बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल मौजूद है? वहां से इतने बहरी और हवाई जहाज गायब क्यों हुए, और अगर गायब हुए तो वो ज़ाहरी जहाज कहाँ गए? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न साइड के छोटे से समुद्री हिस्से को कहा जाता है, जो कि यूएसए के साउथ ईस्टर्न साइड पर वाक़ है। इस जगह से वाबस्ता कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का खो जाना, जहाज़ों का गायब होना जैसे और भी बेशुमार गैर मामूली वाक़यात मौजूद हैं। बरमूदा ट्रायंगल समुद्री जहाज़ों के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक समझा जाता है, जहाँ से यूरोप और अमेरिका आने जाने वाले सैकड़ों जहाज़ रोज़ाना गुजरते हैं। मगर इसके बावजूद इस खित्ते का ऐसा खौफ लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी हुई है। नाज़रीन, कहा जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यानी जिनों भूतों से मुतल्लिक वाक़यात कबल पेश आते रहे हैं, और यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि यहाँ खलाई मखलूक भी नजर आती रही हैं। नाज़रीन, अगर ये झूठ भी हो तो कुछ सच्चाई तो होगी ही। नाज़रीन, मामला ये है कि एडवर्ड जोन्स नामी एक शख्स ने पहली बार सितंबर 1950 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने इस इलाके में रोनुमा होने वाली कुछ अजीबोगरीब वारदातों का जिक्र किया। उसके बाद पैट मैगजीन ने भी 1952 में भी एक आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर, जिसमें इसने हवाई जहाज़ों के गायब होने की वारदातों के बारे में लिखा गया, जिनमें से एक 19 फ्लाइट का वाक़या भी था। फ्लाइट 19 अमेरिकी नेवी के 5 बमबार जहाज़ों पर मुश्तमिल एक मजमुआ था जिसका गुजर बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से था। यूं ही जहाज बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचा तो तमाम जहाज एक साथ अमेरिकी रडार और इस दुनिया से गायब हो गया। नाजरीन, ये वो किस्सा था जिसमें मखसूस ट्रायंगल का जिक्र किया गया था, जिसे आज बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। फ्लाइट 19 का जिक्र एक बार फिर 1962 में सामने आया, जब एलन ने अमेरिकन मैगजीन में लिखा कि इस परवाज के लीडर के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे: अब सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है। फिर कहा कि नहीं, पानी सफेद है। उसने यह भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़े का इंक्वायरी की, उसने इस रिपोर्ट में लिखा था कि ये तमाम जहाज मार्स की जानिब उड़ गए। इसके बाद फरवरी 1964 में एक और मजमून में एक और मुसन्निफ ने दावा किया कि फ्लाइट 19 का वाक़या अकेला नहीं बल्कि इस जैसे और भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। नाजरीन, हैरान कुछ बात यह है कि इस्लामी दुनिया में ऐसे कई मजमून लिखे गए और उनमें से कई इंटरनेट पर मौजूद भी हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा। कुछ अफराद की जानिब से ये थ्योरी पेश की गई कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बरमूदा ट्रायंगल में कहीं मौजूद हैं और वो वक्त आने पर अपने आप को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे, जिसको मैं सरासर झूठ कहता हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो सकते हैं मगर वो किसी सूरत किसी जान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो ये सरासर झूठ है। नाजरीन, एक और नजरिया जो कि खूब दिलचस्प है, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है जबकि जहन्नुम 7 जमीनों के नीचे है, तो लिहाजा बरमूदा ट्रायंगल के नीचे जहन्नुम मौजूद है। वो इस थ्योरी की हिमायत में दलील या साइंसी थ्योरी सामने लाते हैं कि बहुत से वाकयात में जब कोई शख्स हरकत करना बंद कर देता है और मुर्दा करार दे दिया जाता है और फिर अचानक उसे होश आ जाए और उससे पूछा जाए उसने क्या देखा, तो बताता है कि उसे एक ट्रायंगल दिखाई दिया है और सामने से रोशनी आ रही थी, जबकि उसे कानों में बहुत शोर सुनाई दे रहा है, जैसे लोग चिल्ला रहे हों। याद रहे कि जमीन की तह सूरज जितनी ही गर्म है और थ्योरी के तहत भी जहन्नुम की आग भी सूरज से ज्यादा गर्म लगती है। 1918 में एक अमेरिकी बहरी जहाज भी इस इलाके में अचानक गायब हो गया था। तहकीक से साबित होता है कि इस ट्रायंगल में जहाज के गायब होने की तादाद समंदर के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा है, मगर ये फर्क इतना ज्यादा भी नहीं कि इसे गैर मामूली चीज के होने का सबूत दिया जाए। नाजरीन, मियामी, पुएर्टो रिको और बरमूदा जैसे इलाके के दरमियान तूफान का आना मामूल की बात है, और बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं 3 रियासतों के दरमियानी हिस्से को कहा जाता है, और अगर इसमें मामूल से हटकर जहाज गायब हो भी गए हैं तो ये इतनी हैरत की बात नहीं। 1975 में द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में ऐसी बहुत सी बातों का जवाब दिया गया। इस किताब में यह भी कहा गया कि ये जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के वाकयात में कई जगह झूठ से काम लिया गया है। मसलन 3 दिन तक एक जहाज अटलांटिक पोर्ट से गायब होने का वाकया पेश जरूर आया था, मगर बहरुल काहिल में पेश आया। ये वाकया फैलाने के लिए बिला वजह इस खित्ते से मंसूख कर दिया गया।
इसी तरह जहाज़ों या कश्तियों के गायब होने के वाक़े जो किताबों में लिखे गए मगर दर हकीकत पेश नहीं आए, और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि वाक़यात पेश तो आए मगर कश्तियाँ बाद में मिल गईं और गुमशुदगी की रिपोर्ट तो हो गई मगर वापस मिलने की खबरों को नज़रअंदाज कर दिया गया। नाजरीन, जहाँ तक दज्जाल की बात है तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को ऐसे किसी जजीरे के मुतालिक नहीं बताया गया था जो उस वक्त तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही ना हो, और हदीसों से भी ये नहीं बताया गया कि दज्जाल अमेरिका किसी जजीरे पर वाक़ है। नाजरीन, कई लोगों का कहना यह भी है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं जो हर मेटल की बनी हुई चीज़ों को समंदर की तह में खींच लेती हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आए हों जो बरमूदा ट्रायंगल की मुसल्लस के सिलसिले में बयान किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये आपको लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन तो दबाना भूलिएगा ही नहीं, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट नई अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुँचती रहे नोटिफिकेशन की सूरत में। तो अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।